गाइस, क्या अभी अभी आपने ज्वाइन किया है और आपको ये नोटिफिकेशन आ रहा है, आपने 5,000 की बिलिंग कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5,000 की बिलिंग से भी आप ज्वाइनिंग करा सकते हो और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो अपने 2CC करने के लिए। तो क्या आपको भी नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या आप भी इनएलिजिबल हो स्पॉन्सरशिप करने में? तो गाइस, अगर आपको ऐसा इशू आ रहा है तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पे आए हो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा इशू क्यों आ रहा है, क्या कंपनी की एग्जैक्ट पॉलिसी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष बंसल फ्रॉम आगरा यूपी। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आप मुझे कमेंट बता सकते हैं एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, कुछ लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं और अपना 5,000 की बिलिंग भी कर लेते हैं, जिसमें आपका जो इंक्लूड होना चाहिए 5,000 की प्रोडक्ट, उसका जीएसटी, उसका डिलीवरी चार्ज, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, तब आप आपकी 5,000 की बिलिंग मानी जाती है। तो गाइस, बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें इशू आ रहा है और बहुत सारे लोग परेशान है कि मैंने स्पॉन्सरशिप नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ ये एरर आ रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली में क्या कंपनी की पॉलिसी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो गाइस, बात करते हैं कि फॉरएवर की एग्जैक्टली पॉलिसी क्या है। देखो, पहली बात तो आपको हर कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि 5,000 की बिलिंग करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अपनी ज्वाइनिंग करवा के स्पॉन्सरशिप करके आप 2CC बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं जिन लोगों को ये इशू आ रहा है, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया फॉरएवर, 5,000 की बिलिंग भी कर ली है, किसी रीजन से उनके पास पैसे नहीं है, या फिर आप जनरली भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपके पैसे नहीं है तब भी आप 5,000 की बिलिंग करो, ऐसा भाई नहीं है। आप 5,000 की बिलिंग कर दिया आपने, बट अब आप चाह रहे हो स्पॉन्सरशिप करना, तो आपको ये एरर आ रहा है और बार बार आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि कैसे इसको रिजॉल्व करें, कैसे करें, क्योंकि अभी तक आपकी अप्रूव नहीं हुई। गाइस, मैं आपको बताऊं, मेरा भी कुछ दिन पहले कंपनी से बात हुआ था एंड उन्होंने मुझे परफेक्टली, एक्चुअली मेरे साथ भी इशू था कि स्पॉन्सरशिप करने के बाद में जब मैंने अपने टीम को ज्वाइन कराया, टीम को मेंबर को ज्वाइन कराया, उसके बाद हुआ क्या, जब वो बिलिंग कर दी 5,000 की बिलिंग, मतलब 5,000 की प्रोडक्ट, जीएसटी प्लस डिलीवरी चार्ज, तीनों का कॉम्बिनेशन करके फिर उसकी बिलिंग कर दी, फिर भी उनको एरर आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों इनएलिजिबल दिखा रहा है। तो मैंने कंपनी से बात हुई, कंपनी से अराउंड आधे घंटे मैंने करीब बात किया, तो उन्होंने मुझे एक्जैक्टली बताया कि क्यों इशू है, ये कंपनी का एक्जैक्टली पॉलिसी क्या है। क्या होता है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता, उनको लगता है कि टोटल जो अमाउंट है वो सिर्फ 5,000 का होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपका 5,000 का अमाउंट टोटल नहीं होना चाहिए, आपका 5,000 का अमाउंट अलग होना चाहिए जीएसटी और डिलीवरी चार्ज से। उसके बाद आपका डिलीवरी चार्ज भी ऐड होगा, जीएसटी ऐड होगा, तब जाके वो आपकी 5,000 की बिलिंग मानी जाएगी। दूसरी चीज, कुछ लोग क्या करते हैं कि फॉरएवर ज्वाइन तो कर देते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप ज्वाइन करते हो 5% का डिस्काउंट मिलता है आपको हर प्रोडक्ट पे, एंड उसके बाद जब आप नॉइस कस्टमर पे फिर भी आप 5,000 की बिलिंग कर देते हो, तब भी कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को अब ज्यादा परसेंट डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है। तो बात करते हैं कि लाइक होता क्यों इशू। तो देखो, एक और सिनेरियो आता है जहां पे लोग क्या करते हैं, 5,000 की बिलिंग कर देते हैं, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, वो भी जीएसटी लिया और डिलीवरी चार्ज वो भी सब कंबाइन करके, फिर भी उनको इशू आता है कि इनएलिजिबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो केवाईसी करवा के ही नहीं रखते, वो पता ही नहीं होता। वो क्या करते हैं, केवाईसी जल्द से आधार कार्ड और पैन कार्ड का ऑप्शन आता है वो स्किप कर देते हैं, उनको याद ही नहीं रहता। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैंने कंपनी से बहुत सी डिस्कस की, लाइक मेरे को एक और चीज पता लगा कि अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, अगर आप ज्वाइन करते हो एंड उसके बाद अगर आप सोचते हो कि यार बिना केवाईसी के आप 6,000 की बिलिंग कर लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने केवाईसी नहीं किया, आपको 6,000 की बिलिंग नहीं कर पाओगे जब तक आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है। मिनिमम आप मैक्सिमम 5,000 की बिलिंग कर सकते हो, 5500 की, मतलब 5,500 की बिलिंग कर सकते हो। उससे ज्यादा की बिना केवाईसी के आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको केवाईसी करना मैंडेटरी होगा उसके बाद। अब बात करते हैं लाइक कोई गलती क्या करता है। पहली गलती तो ये हो गई कि लोग केवाईसी करना भूल जाते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, लोग पता ही नहीं होता, उनको ही लगता है कि टोटल अमाउंट 5,000 का होना चाहिए, प्रोडक्ट और जीएसटी और जो आपका डिलीवरी चार्ज मिलता है उसको तीनों को मिला के आपका 5,000 की बिलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आपको 5,000 का प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है, उसका जीएसटी, उसके बाद आपको डिलीवरी चार्ज, ये तीनों ऐड करके तब आपका जो अमाउंट होता है वो बनता है। तो ये तीनों चीज होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रोसेसर क्या यूज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, जब आप ज्वाइन करते हो, आप ज्वाइन, अगर आपको नहीं पता किससे ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको बता दूं, आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन वीडियो मिल जाएगी, आपको वो देख सकते हो। उसके अलावा आपको ये नंबर मिल जाएगा 910900191812, इससे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ काम कर सकते हो। तो गाइस, एक और चीज होती है लाइक आप क्या कर सकते हो, जैसे आप ज्वाइन करें फॉरएवर, उसका आपको पहला स्टेप क्या करना है, आपको पहला स्टेप करना है, आपको पहले अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है। आईडी एक्टिवेट करने के लिए आप 5,000 की बिलिंग कर सकते हो पहले। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, आप पहले केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। दोनों चीज करनी ही करनी है अगर आप 5,000 की बिलिंग करने की सोच रहे हो तो। या तो पहले आप केवाईसी कर दो, या फिर दूसरी चीज, या आप पहले बिलिंग कर दो फिर केवाईसी कर दो। अब होता क्या है कि सब लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज सही कर देते हैं, लाइक उन्होंने केवाईसी भी करवा ली, 5,000 की बिलिंग जो कॉम्बिनेशन था वो भी कंप्लीट कर लिया, फिर भी उनका ये सिखा रहा है।
तो इस पर ही बात हुई थी। एक्चुअली होता क्या है कि कंपनी को एटलीस्ट 1 से 2 दिन लगते ही है मिनिमम, और मैक्सिमम 3 दिन भी लगते हैं केवाईसी को अप्रूव करने में, क्योंकि उनका एक दिन के बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, तो उनको अप्रूव करने में टाइम लगता है, करेक्शन करने में, चेक करने बैकएंड से सारी चीज करने में उनको टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो जो प्रोसेसिंग की दिन होती है वो 2 से 3 दिन ले जाती है। 2 दिन मिनिमम लगता है, मैक्सिमम आपका 3 दिन भी लग सकता है। तो बहुत सारे लोग इसीलिए परेशान होते हैं कि सारी चीज मेरी सही है बट उसके बाद भी मेरे को ये क्यों इशू आ रहा है। तो इसका रीजन यही है कि कंपनी को टाइम लगता है 2 से 3 दिन का, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेती, इन चीज इस टाइम में कंप्लीट हो जाता है। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर आपको भी इशू आ रहा है तो आई थिंक आपको सोल्यूशन मिल गया होगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो गाइस अगर आपको वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, एंड जिनको नहीं पता है कि कैसे ये काम करता है, क्या इशू है, अगर आपकी टीम में किसी को इशू आ रहा है तो आप भी डायरेक्टली वीडियो शेयर कर सकते हैं, एंड वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं किस किस को इशू आया और ये वीडियो देख के किस किस को क्लियर हुआ। तो गाइस आज के वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए